अस्सलाम वालेकुम। अब आया डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। अब क्या है कि दोनों नंबर, मेरा डिवाइजर भी और डिविडेंड भी, दोनों क्या है, डेसिमल नंबर है। जब दोनों डेसिमल नंबर होंगे फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमारी कोशिश क्या होगी, जिस तरह पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया कि हम क्या करते हैं, पॉइंट का पोजीशन चेंज करते हैं। हम पॉइंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं दोनों में मिलाकर। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास जो डिविडेंड में अगर पॉइंट हुआ तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिवाइजर में, डिवाइजर से हमने जो पॉइंट है वो रिमूव करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 25.75 और डिवाइजर मेरा क्या है 22.5। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगा। इस पॉइंट को मैं राइट साइड में 5 के बाद ले आऊंगा। अभी 2.5 है तो मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वही काम अगर डिवाइजर से हमने जितना भी डिजिट आगे शिफ्ट करना है, राइट साइड में जितना भी डिजिट हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो वो लाजमी हमें डिविडेंड में भी करना होगा। तो यहां पर कितना, एक डिजिट हमने सिर्फ इसको इस तरफ लिया। अब जो हमारा 25 है 75, तो यहां से भी एक डिजिट यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 257.5। ये पॉइंट हमने क्या करा, इधर लिया। अगर यहां लिया तो मतलब वो 25 है, तो पॉइंट अगर यहां है उसके उस तरफ, पॉइंट के दूसरी तरफ कोई नंबर नहीं आ रहा तो वो पॉइंट हमारा समझो कि रिमूव हो गया। तो ये पॉइंट जो यहां था हम यहां लेके आए, इसको हमने 25 कर दिया, तो यहां से भी एक पोजीशन हमें पॉइंट को इस तरफ लेना पड़ा। तो क्या हो गया, अब 257.5 और यहां पर क्या हो गया 25। ये इस तरह से हमने इसको रिमूव कर दिया अपने डिवाइजर से। ये दोनों साइडों में, जिस तरह पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया आपको, वहां क्या था, वहां डिविडेंड में हमारा पॉइंट मौजूद था लेकिन डिवाइजर में कुछ भी नहीं था, पॉइंट नहीं था। तो वहां हमें करना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहां आंसर में जिस जगह पर हमारा पॉइंट आ रहा था, आंसर भी हम वहीं पर पॉइंट डाल रहे थे। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों साइडों में पॉइंट था, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में पॉइंट होगा, फिर हमें करने में मसला होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं अपने डिवाइजर से पॉइंट को रिमूव करने का। अब यहां से मैंने इसको एक डिजिट आगे कर दिया कि मेरे पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, तो इस पॉइंट को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहां से भी एक पॉइंट इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो इधर शिफ्ट हो गया। अब आते हैं इसके हल की तरफ। वही तरीका है, हल करना तो मुश्किल नहीं है। आप लोगों को इतने वीडियोस मैंने डिवीजन के कराए हैं, अब तो इंशाल्लाह आप लोगों ने सीख लिया है। बस काम असल में क्या है, ये पॉइंट वाला तरीका। अब शायद किसी को मेरे वो वीडियो सामने नहीं आए हों, तो यहाँ पर भी इस वीडियो को भी मैंने पूरे ये सवाल हल करने हैं, जिसमें जो दुश्वारी आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब क्या करेंगे, 2 25 से छोटा है तो मैं इसको पेयर बना दूंगा, दूसरा भी लूंगा, फिर 0 डालूंगा, जिस तरह पिछले सवाल में मैंने करा। लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो इसलिए पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, पॉइंट अपनी जगह पर है, वहीं पर आएगा। अब ये 25 हो गया, 0 इसलिए दिया क्योंकि ये एक जो हमारा एक डिजिट है वो उसका छोटा पड़ रहा है 25 से, तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 दिया। यहां पर 0 होगा तो किसी मतलब का भी नहीं है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं 25 का टेबल 25 के लिए पढ़ूंगा तो एक दफा पढ़ूंगा, एक दफा पढ़ने से 25 लगा दिया और माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 0। अब मैं नेक्स्ट में किसको उतारूंगा, 7 को। 7 उतारने के बाद भी 25 से छोटा हो रहा है, नेक्स्ट लेना है। नेक्स्ट लेने के लिए 5 है, लेकिन 5 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हमने यहां पर रख के, अब यहां पर देखो पॉइंट रख के फिर 5 नहीं उतारेंगे, ये पॉइंट यहां खास कर ख्याल रखना है। पहले क्या हुआ, 7 डिविडेंड में है, 7 को मैंने नीचे उतारा, डिविडेंड से आया नीचे, ये इनका माइनस नहीं है, इनका रिमाइंडर नहीं है, ये यहां से आया 7 इससे छोटा हुआ,
तो क्या करेंगे, 7 के बाद 5 को नीचे उतारने से पहले 7 की कीमत हमने 0 अदा करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 की कीमत अदा करेंगे। फिर नेक्स्ट में 5 उतारेंगे, तो 5 उतारेंगे जिस तरह है, लेकिन अब 5 से पहले क्या था, पॉइंट था, तो पॉइंट भी हम अपने आंसर में रखेंगे। 5 भी हमने उतार दिया। ये 0 क्या था, 7 से डिवाइड करने का था। पॉइंट इसलिए था क्योंकि वो डिविडेंड में उसी जगह पर आ रहा है, तो उसके बाद 5 आ रहा है। 5 को हम नीचे करने से पहले पॉइंट भी अपनी जगह पर दे रहे हैं। अब 75, अब 3 दफा मैं 25 का टेबल पढ़ूं तो 75 हो जाएगा, माइनस कर दूं तो ये 0 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10.3 हो जाएगा। इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, ये 0 शुरू में ना भी तो कोई मसला नहीं है। आपका सवाल ये है आंसर 10.3। उम्मीद है समझ आ गया है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या मसला है। यहां पर भी वही दोनों के पास पॉइंट है। अब पॉइंट खत्म करना है, इसका पॉइंट मैं इधर से रिमूव करूंगा। 2.4 का अगर मैं पॉइंट इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अंदर वाला जो डिविडेंट है वहां से भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर एक और शिफ्ट कर दूं, क्योंकि यहां भी एक डिजिट हमने शिफ्ट करा, एक डिजिट इधर लेके आए हम उसको, पॉइंट को, तो यहां भी एक को ले आएंगे तो 45.254 बन जाएगा। आ रहा है समझ में। सिर्फ एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहां भी पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है राइट साइड में, दोनों को एक ही साइड में। अब इसको हल करेंगे तो हल करना तो वही काम है जो पहले कर रहे हैं। 24 का टेबल एक दफा पढ़ूं, 2 दफा पढ़ने से 48 होगा। 48 45 से ऊपर है तो हम एक दफा पढ़ के 24 कर देंगे। अब 45 में से 24 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 21। अब देखो 2 उतारना है, पॉइंट उससे पहले आ रहा है, तो पॉइंट लगाकर फिर हम 2 को उतारेंगे। अब 24 का टेबल 212 के लिए अब थोड़ा सा 24 का टेबल पढ़ेंगे। अगर मैं 25 का टेबल 4 दफा पढ़ूं तो कितना हो जाएगा, 100। तो 24 तो उससे 1 नंबर कम है, तो 24 का अगर मैं 4 दफा पढ़ूं तो 4 नंबर कम करके 96 बन जाएगा। तो 96 का अगर डबल कर दूं तो 192 बन जाएगा। 192 कितनी दफा पढ़ने से हुआ, 8 दफा पढ़ने से हुआ। एक और दफा अगर मैं 24 मिला दूं तो वो कितना हो जाएगा, 116, तो वो ऊपर हो जाएगा। 216, तो वो ऊपर हो जाएगा। तो 8 दफा पढ़ने से क्या हो रहा है, 192। 2 से 2 नीचे करा, 2 से 2 माइनस करा, 0। 1 से 9 कम नहीं होगा तो इसको वहां से लेके 11 कर देंगे, 2 बचेगा और ये 1 बचा, तो वही 212 से 192 को माइनस करा, 20 बचा। आ गया समझ में। टेबल मुझे 24 का, अब मेरे उम्र के हिसाब से या तजुर्बे के हिसाब से मुझे तो 24 का टेबल फिर भी आसान लगा, लेकिन आपको जो मुश्किल होगी तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। 24 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करा, अब 8 का टेबल तो याद होना चाहिए, 32 हो गया। फिर हमने 2 दफा 8 का पहला टेबल पढ़ा, 16, 16 में 3 मिला दिए तो ये 19 हो गया, तो ये हो गया 192। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आता तो आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करें ताकि आपको जो एक्यूरेट नंबर मिल जाए। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें 5 उतारना है, तो 5 उतारेंगे 205 हो जाएगा। 212 के लिए हमने 192 वाला पढ़ा, तो अब भी 205 के लिए भी 192 वाला ही आएगा। तो मतलब कि अगेन हमने 8 दफा पढ़ के 192 वाला लेना है। अब 8 यहां से बचा 200 के हिसाब से और 5 यहां से बचा 13 माइनस। अब 4 को नीचे उतारूंगा, 134 बन रहा है। अब मैं 4 का टेबल, 24 का टेबल 5 दफा पढ़ूं तो 120 हो जाएगा, और 120 ही इसके लिए आएगा, क्योंकि अगर मैं 6 दफा पढ़ूं तो वो 24 और मिलाएंगे तो 144 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 5 दफा टेबल पढ़ने से 120 हो रहा है। 134 से 120 माइनस कर दूं, 14 बचेगा। अब 14, अब यहां से कोई उतारने के लिए नहीं बचा, पॉइंट पहले से मौजूद है तो एक 0 देने की इजाजत है। अब 120 वाला टेबल दोबारा पढ़ेंगे, 120 कितना बचेगा, 20 बचेगा।
अब मैं 1 0 देने की इजाजत है हमें। अब 200 के लिए 24 का टेबल पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ेंगे? वही 192 कितनी दफा आया? 8 दफा। फिर 192, फिर माइनस कर दो, 8 बचेगा। तो अब ये लंबा चलता जाएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक गए हम, तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं तक अगर इसको फाइनल भी कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट के 3 नंबर तक फाइनल करना है। अगर 4 नंबर तक जाने के बाद भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा तो हम उसको मजीद आगे नहीं खींचेंगे। हम इस आंसर को इस तरह लिखेंगे, फिर वही पॉइंट वाला, डॉट वाला 1.8855, फिर डॉट 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 डॉट। तो मतलब कि ये भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। शायद आ जाए, शायद 2-4 दफा करने से ले आ जाए, लेकिन अब हमारे पास इतना लंबा गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट के 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ही हल कर दें, बाकी ज्यादा के लिए कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है हमने। यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर है वो 3 डिजिट वाला है, तो 3 डिजिट में भी कोई मुश्किल नहीं है। हमने वही कॉन्सेप्ट लेना है जो हमें सिखाया जा रहा है, 1.25। तो यहाँ पर पॉइंट है, ये 2 डिजिट अब ट्रांसफर होगा। अगर 1.25 है तो ये पॉइंट इधर से इधर आएगा, तो फिर ये 125 बन जाएगा। तो कितना पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट इस तरफ ले जा रहे हैं। तो जब इसको 2 डिजिट ले जा रहे हैं तो फिर यहां से भी हमने 2 डिजिट लेना है। तो जो 6.2475 है, तो ये डिजिट यहां से यहां पॉइंट आ रहा है, तो क्या होगा 624.75। यही काम है। जब आपको डिसिमल करना है, आपको डिवीजन आता है, आपको डिसिमल वाले नंबर मिले हैं, तो फिर काम सिर्फ यही डिसिमल वाला पॉइंट जो है उसको अगर आप सही रखेंगे तो आपको करने में या डिवाइड करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये है। अब आते हैं इसको हल करने के लिए। 125 का टेबल 624.75 के लिए पढ़ना है। 125 का टेबल हमें याद नहीं है, लेकिन इतना तो हम जानते हैं 125 में 125 मिलाते हैं कितना हो जाएगा, 250। मतलब 2 दफा अगर मैं 125 का टेबल पढ़ूं तो 250 हो जाएगा, और 4 दफा पढ़ने से 500 हो जाएगा, फिर 5 दफा पढ़ने से 625 हो जाएगा, और ये 624 है। तो 5 दफा टेबल पढ़ने से 625 हो जाएगा, जो इससे एक ऊपर हो जाएगा। तो हम 5 दफा नहीं कर सकते, हम कितनी दफा करेंगे, हम 4 दफा करेंगे। 4 दफा पढ़ने से 500 आएगा। अब मैं 624 से 500 माइनस कर दूं तो 124 मिलेंगे। अब 124 125 से छोटा है। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, 7 की। 7 को यहां उतारेंगे, लेकिन पॉइंट भी आ रहा है, तो पॉइंट लगाकर हम 7 को यहां उतारेंगे। 1247। 4 दफा पढ़ने से 500 हुआ, फिर मैं 4 दफा और पढ़ूं तो और 500 मिलेंगे, मतलब 8 दफा पढ़ने से 1000 बन जाएगा। 8 दफा पढ़ने से 1000 बन जाएगा। तो अगर मैं 125 और डाल दूं 9 दफा पढ़ने से, तो क्या हो जाएगा, 1125। तो ये 1247 है, 1125। अगर मैं 6 दफा, एक मतलब के 10 दफा पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, जो कि ये 1247 है। 10 दफा पढ़ने से 3 कम पड़ रहा है। क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे, 1250 अगर 10 दफा पढ़ेंगे तो 1250 3 आगे जा रहा है 1247 से, तो क्या करेंगे, 9 दफा पढ़ेंगे। 9 दफा पढ़ने से 1125 बन रहा है। तो 125 का टेबल 9 दफा पढ़ने से 1125 बन रहा है। नहीं आता, फिर वही काम, अगर आप 125 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 45, 18, 18 में 4 मिलाओ 22, 9, 9 में 2 मिलाओ 1125। ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आ रहा जिस तरह मैं कर रहा हूं, तो आप लोग ये वाला फार्मूला इजी करके हल कर सकते हो। ठीक, अब कितना बचेगा, 3 कम कर दो 125 से,
तो माइनस से 122 बचेगा। अब एक और रह गया है, वो भी नीचे उतारते हैं। 1225 कर दिया मैंने। अब 1225 करने से क्या हो रहा है, अब 1225 हो गया। अब मैं 9 दफा पढ़ूंगा तो 1125 आ जाएगा। ये तो करके देखा था। अब कितना बचेगा, 1225 से 1125 माइनस हो जाते हैं तो 100 बचेंगे। अब कोई नीचे लाने के लिए भी नहीं है, तो अब पॉइंट भी मौजूद है, तो एक जीरो देने की इजाजत है हमें। अब ये 1000 हो गया, और 1000 के लिए भी मैंने आपको बताया जब 4 दफा पढ़ने से 500 हो रहा है तो 8 दफा पढ़ने से 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो जाएगा तो इसको मैं माइनस कर दूं तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर आ गया 4.998। उम्मीद है इस किस्म के सवाल आइंदा आपको मिलेंगे तो आप भी इंशाल्लाह कर पाओगे। और इसके लिए ये है कि किताबें देखो, सवाल ढूंढो, बनाओ अपने हिसाब से, कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब लो और उनको हल कर दो। अपने मर्जी के डिविडेंड और डिवाइजर लो, उनको हल कर दो, फिर कैलकुलेटर से अपना आंसर चेक कर दो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही हो या गलत हो, या कोई तरीक़ेकार नहीं आ रहा, कोई कहीं से मसला हो रहा है तो बेशक कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगले क्लास तक खुदा हाफिज़।